हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी केमिस्ट्री के कंटेंट्स के बारे में, यानी कि 9th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो मैटर के बारे में लिया है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। तो मैटर की अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द इस दुनिया में, कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे पास जिसका मास हो, वॉल्यूम हो और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, इसके बारे में मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था साइंस का केमिस्ट्री का, मैंने इसके आपको बताया था मैटर के बारे में। कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द इस दुनिया में लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो मैटर की बनी हुई हो, यानी कि वो मैटर ही होता है, यानी कि जिसका मास होता है, वॉल्यूम होता है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस डस्टर की बात करूं, सपोज ये मेरे हाथ में डस्टर है, मैंने जो है वो इसको हाथ के ऊपर रखा। इस डस्टर का कोई मास है, अपना इसका कोई वॉल्यूम है और मैंने इसको अपने हाथ के ऊपर रखा। ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपके सामने, यानी कि ये हुआ हमारे पास मैटर। ये हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये मार्कर भी आपको जो है वो मैटर की शक्ल में दिख रहा है। जैसे इसका मास है, वॉल्यूम है, जैसे हाथ पे रखा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि मार्कर इज आल्सो मैटर। यानी कि एवरीथिंग अराउंड अस, यू नो, इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलजुल के मैटर बनता है। तो हमारे पास चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो चाहे नॉन लिविंग फॉर्म में हो, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो ये रही मैटर की डेफिनेशन। तो अगर हम मैटर की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास हवा आ जाती है, एयर, खाना आ जाता है हमारे पास, स्टोन्स आ जाते हैं हमारे पास, क्लाउड्स आ जाते हैं हमारे पास, बादल, आसमान के अंदर चमकते हुए तारे, स्टार्स, उसके बाद हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, और इवन जो हमारे पास स्मॉल ड्रॉप ऑफ पानी, यानी कि वाटर का स्मॉल ड्रॉप भी हमारे पास मैटर कहलाता है। या फिर हमारे पास सैंड के जो है वो पार्टिकल्स आप ले लीजिए, हमारे पास सैंड के पार्टिकल्स, दे आर आल्सो यू नो मैटर। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर विच इज़ यू नो हैविंग मास, जिसका मास हो, वॉल्यूम हो एंड स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज नोन एज मैटर। तो ये हमारे पास मैटर की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो इंडियन क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखें, अगर इंडियन फिलोसोफर्स की देखें, उनका क्या मानना था, पुरानी क्लासिफिकेशन है ये। उनके तहत जो मैटर होता है वो जो है 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में होता है, यानी कि ये जो इंडियन फिलोसोफर्स के तहत ये जो मैटर होता है 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में होता है। उन्होंने नाम दिया इसको 5 तत्व, यानी कि कौन कौन से वो 5 तत्व हैं देखते हैं। पहला आ गया हवा, दूसरा आ गया अर्थ, फायर आ गया, स्काई आ गया हमारे पास, और इवन वाटर आ गया हमारे पास, ठीक है ना। यानी कि उनका ये मानना था, इंडियन फिलोसोफर्स का ये मानना था कि ये जो मैटर होता है ये हमारे पास इन 5 तत्व से मिलजुल के बना हुआ होता है, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो चाहे नॉन लिविंग फॉर्म में हो। इन्हीं 5 तत्व से मिलके जो है वो मैटर बनता है। हवा, अर्थ, फायर आ गया हमारे पास, स्काई आ गया हमारे पास, वाटर आ गया हमारे पास, ये सारे के सारे मिलजुल के जो है वो मैटर बनाते हैं। तो हमारे पास जो है वो मॉडर्न, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें, अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो लेटेस्ट हमारे पास जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की बताता है और हमारे पास केमिकल नेचर जो है वो मैटर का बताता है। इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, हमारे पास मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलजुल के बनता है। चलिए हम इसको एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। सपोज हमने 100 ml का बीकर लिया, लैब के अंदर मिल जाता है केमिस्ट्री की लैब में। 100 ml का बीकर लिया, तो उसमें हमने क्या किया, हमारे पास पानी को जो है वो उसको हमने उसके हाफ जो है वो हमने पानी जो है वो उसका आधा जो लेवल है, यहाँ इस लेवल तक पानी के साथ फिल कर दिया 100 ml का बीकर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1 टीस्पून लिया हमने और उसमें हमने जो है वो 1 टीस्पून फुल जो है वो साल्ट का ले लिया, नमक का ले लिया हमने, ठीक है। और नमक का जो हमने 1 टीस्पून फुल जो है वो भर के जो है वो इस पानी के अंदर डाला, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या हुआ, हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये गोल गोल वाटर के पार्टिकल्स, और ये देखो साइड में ये साल्ट जो हमने डाला वो जमा हुआ है साइड में। वाटर के पार्टिकल्स और साल्ट जो हमारे पास अब जो है वो इन दोनों के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए, मिलजुल गए। अब क्या होगा हमारे पास, इसके बाद क्या होगा, हम इसको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड पानी के अंदर नमक को जो है वो डिसोल्व करेंगे, घोलेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, डिसोल्व करेंगे, अच्छे से मिक्सचर बनाएंगे। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा, आप देख सकते हो ग्लास रॉड की मदद से, जब हमने वाटर के पार्टिकल्स और जो साल्ट के पार्टिकल्स को दोनों को आपस में जब मिलाया, घोला आपस में,
तो हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स प्लस साल्ट के पार्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया। यानी कि हमारे पास अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया हमारे पास, यू कैन सी ओवर हियर, साल्ट सॉल्यूशन बन गया, हमारे पास साल्ट का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है ना। याद रखना हमेशा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक ऐसी चीज होती है, सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास जिसमें सोल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो याद रखना जो लार्ज क्वांटिटी में चीज़ होती है वो सॉल्वेंट होता है, जो ज़्यादा मात्रा में चीज़ होती है वो आपके पास सॉल्वेंट होता है, और जो कम मात्रा में, जो आपके पास कम क्वांटिटी में जो चीज़ होती है वो आपके पास होता है सोल्यूट। आई बात समझ में आपको। तो हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया हमारे पास साल्ट हमारे पास और वाटर का जो हमारे पास मिक्स हो के साल्ट सॉल्यूशन बन गया, उसमें हमारे पास साल्ट आ गया सोल्यूट और हमारे पास सॉल्वेंट आ गया हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में हमने लिया हुआ है वाटर और साल्ट हमने एक ही चम्मच लिया था वो आ गया हमारे पास सोल्यूट। तो हमारे पास साल्ट की सोल्यूशन बन गई। यानी कि ये जो साल्ट सोल्यूशन बनी, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक दैट ऑफ वाटर particles and salt particles, so that is why it is known as now it is salt solution. So we can say that matter is made up of smaller particles. So दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो यही आती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल साइज में होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स इतने स्मॉल साइज में होते हैं कि हमारी सोच से भी वो जो है वो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके से वो मैटर के वो डिफ़ाइन किया, मतलब मैटर की प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया। कुछों का मानना ये था कि मैटर एक जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जैसे एक ब्लॉक ऑफ वुड ले लीजिए आप, और कुछों का मानना ये था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे सैंड के आप पार्टिकल्स ले लो। तो अल्टीमेटली जो है वो ये वाला जो है मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये जो है वो हम जो है वो आज के दौर में लेटेस्ट यही मान के चलते हैं